नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 33वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 33rd श्लोक ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द भगवत गीता एंड दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट श्लोक्स। और काफी इंपॉर्टेंट श्लोक भी है और मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट भी है। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं हाउ टू चैंट द श्लोक। किस तरह से श्लोक को हम चैंट करते हैं वो पहले देख लेते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। लेट्स लुक एट द कंस्ट्रक्ट ऑफ द श्लोक फर्स्ट। श्लोक की संरचना पहले देख लेते हैं। पहला चरण देखते हैं। 1 2 ना आधा नहीं गिना जाएगा। 3 व आधा नहीं गिना जाएगा। 4 5 6 7 8। अभी यहां पे एक नियम लागू होगा। ये जो ज हमको यहां पे दिख रहा है आधा, ये चरण यहां समाप्त होगा। लेकिन ये जो ज है, ये जो हमको यहां दिख रहा है, इसको हम जब प्रोनाउंस करेंगे, जब उच्चारण करेंगे तो हम इसको त करेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे? श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्, इसको हम ऐसे करके चैंट करेंगे। तो हम यहां पे इसको त करके रख सकते हैं। तो ये हो गया पहला चरण। एक बार और गिन लेते हैं। 1 2 ना आधा नहीं गिना जाएगा। 3 व आधा नहीं गिना जाएगा। 4 5 6 7 8 और त हलंत आधा या ज हलंत आधा नहीं गिना जाएगा। दूसरा चरण देखते हैं। ये होगा, मगर फिर भी एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ना आधा नहीं गिना जाएगा। 7 8। तीसरा चरण देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और चौथा चरण ये होगा, मगर एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 प आधा नहीं गिना जाएगा। 7 8। तो ये थी श्लोक की संरचना, द कंस्ट्रक्ट ऑफ द श्लोक। लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। श्लोक पे कौन कौन से नियम लागू होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया। और ये जब हम चैंट करेंगे तो या के बाद ये जो है, ये जैसे विद्यालय होता है ना, ये होता है द प्लस य इक्वल टू द। तो जैसा विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय, तो ये होगा श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्। अब ये द्य है और ये ज्ञ है, तो ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो जाता है जब हम बोलते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्, ये ऐसे करके आएगा। ज्ञान यज्ञ, इसके बाद ये जो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद प या फ आता है, तो विसर्ग की जो हम उच्चारण होता है वो होता है फ। फूक मारते हैं ना, वैसा फ होता है। तो हम अपनी किताबों में इसको ऐसे नोट करके रख सकते हैं। ज्ञान यज्ञः, ज्ञान यज्ञः परन्तप, ये ऐसे होगा। उसके बाद ये व के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद का आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ल के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम यहां पे नोट करके रख सकते हैं। सो
सर्वं कर्माखिलम पार्थ, ये ऐसे करके हम इसको चैंट करें। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, इसको हम ऐसे करके चैंट करेंगे। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग एंड एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, तैयार है? श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्, ज्ञानयज्ञः परन्तप, ज्ञानयज्ञः परन्तप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ, सर्वं कर्माखिलं पार्थ, ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञाने परिसमाप्यते। तो भगवान अर्जुन को दो नाम से बुला रहे हैं इस श्लोक में, परंतप और पार्थ। इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बोलने जा रहे हैं। तो बोलते हैं श्रेयान, ये ज्यादा श्रेयकारी क्या है? श्रेयान द्रव्यम या ज्ञात, तो द्रव्य या फिर जो हम जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें जो आहुति चढ़ाते हैं, जो द्रव्य पदार्थ चढ़ाते हैं, वो जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ से श्रेष्ठ जो है वो है ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्य रूपी यज्ञ से जो ज्यादा श्रेयकारी, जो ज्यादा कल्याणकारी है, वो है ज्ञान यज्ञ। हे परंतप फिर बोलते पार्थ, सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जो भी हम कर्म करते हैं वो इस पे आधारित होता है कि हमें किस ज्ञान कितना है। सो कर्म जो है हमारा ज्ञान के आधार पे ही हो सकता है। इसलिए ज्ञान की बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता है, लेकिन ज्ञान को कर्म के थ्रू ही हम उसको एक्शन में ला सकते हैं। तो इसलिए कर्म वो ही कर पाएंगे जिसके लिए ज्ञान है, और कर्म हमको करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने जन्म लिया है, तो हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, हम बैठे नहीं रह सकते। तो कौन सा कर्म करना है? वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। The culmination of all action and activities is basis the knowledge that we have, isn't it? तो इसीलिए knowledge becomes very very important, and वो बोल रहे हैं द्रव्य रूपी यज्ञ यानी पूजा पाठ जो हम करते हैं वो तो जरूरी है, मगर उससे भी श्रेयकारी है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, बिकॉज कर्म जो हम करेंगे वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास ज्ञान कितना है और कैसा है, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। तो ये भगवान बता रहे अर्जुन को, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए अर्जुन को दो नाम से संबोधित करते हैं, परंतप और पार्थ। तो ये देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे भगवत गीता में, अगर हमको किसी को कोई चीज बतानी है और हमको उसका अटेंशन चाहिए तो हम उसका नाम बार बार लेते हैं, isn't it? So we call him again and again so that he is attentive towards what we are saying and he is not tentative to what we are saying. Okay, so that's the beauty of the Bhagavad Gita. Communication skills, negotiation skills, any skills that you talk about is there in the Bhagavad Gita. श्लोक का भावार्थ हमने अंग्रेजी और हिंदी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको ठीक लगे वो आप उसमें देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 34th श्लोक ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द भगवत गीता। टिल देन, नमस्कार, हरि ओम।